हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल और नॉलेजेबल हब में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर सीज़न शुरू हो गया है और इसी के साथ दिल्ली में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम भी शुरू हो गई है। वैसे तो हमारे देश में अक्टूबर और नवंबर मंथ फेस्टिवल का सीज़न होता है, लेकिन दिल्ली वाले इस खुशी के समय पर भी एयर पोल्यूशन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं और ये 4 महीने दिल्ली वालों के लिए नर्क में रहने के बराबर होते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन का क्या कारण है और दिल्ली की सरकार इस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या कर रही है और साथ ही दिल्ली के लोग अपनी तरफ से इस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। जब वातावरण में खतरनाक पार्टिकल्स जैसे गैस, जैविक अणु की मात्रा बढ़ जाती है तो उस स्थिति को एयर पोल्यूशन कहते हैं। और अगर बात करें इन खतरनाक गैस के बारे में तो इनके नाम हैं अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन गैस। और ये सारी गैस हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती हैं। तो अब बात करते हैं एयर पोल्यूशन को कैसे मापा जाता है। एयर पोल्यूशन को मापने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स थर्मामीटर के जैसा होता है, जिसमें 0 से 500 तक वैल्यू दी होती है और इन वैल्यू को इनकी कैटेगरी के अनुसार दर्शाया गया है। इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को 6 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं पहले कैटेगरी के बारे में। इस कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स को 0 से 50 के बीच में मार्क करा गया है और इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स गुड पोजीशन में होता है और यह एयर क्वालिटी एक अच्छी एयर क्वालिटी बताई जाती है जिसमें एयर पोल्यूशन की कोई समस्या नहीं होती है। दूसरे नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 51 to 100 होता है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट शो होता है और इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में एयर पोल्यूशन का लो रिस्क होता है। तीसरी कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 101 to 150 होता है। यह एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ लोगों के लिए खतरनाक होता है। चौथी कैटेगरी के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स 151 to 200 होता है। इस पोजीशन में हर किसी इंसान को थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है और यह एयर क्वालिटी इंडेक्स एयर पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खतरनाक होता है। अब बात करते हैं 5th कैटेगरी की। इस कैटेगरी के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स 101 to 300 होता है और यह एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जिन लोगों को अस्थमा या डायबिटीज़ जैसी बीमारियां होती हैं, उन लोगों के लिए यह एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। और अब बात करते हैं छठी और आखिरी कैटेगरी के बारे में। इस कैटेगरी के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 to 500 होता है और इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में हर किसी को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। जनरली इस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम और गले की प्रॉब्लम और आंखों में जलन फील होने लगती है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं एयर पोल्यूशन के कारणों पर। अगर एयर पोल्यूशन के कारणों पर बात करी जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैक ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग एंड रिएक्शन बाय गवर्नमेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर तब तक कोई सरकार कोई भी एक्शन नहीं लेती जब तक वो समस्या बहुत बड़ी नहीं हो जाती है और यही हालत है दिल्ली की सरकार की। दिल्ली की सरकार एयर पोल्यूशन पर तब ही कोई एक्शन लेती है जब एयर पोल्यूशन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और यही कारण है कि दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन अक्टूबर से लेकर जनवरी मंथ तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दिल्ली की सरकार टाइम रहते इस समस्या पर कोई भी समाधान नहीं ले पाती है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो समय के साथ बढ़ती चली जा रही है और यह समस्या है दिल्ली की ओवर पॉपुलेशन। दिल्ली की ओवर पॉपुलेशन के कारण दिल्ली का पूरा इकोसिस्टम ही बिगड़ गया है, जिसके कारण दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और अगर बात करें अभी के एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में तो अभी का एयर क्वालिटी इंडेक्स कहीं पर 450 से ज़्यादा जा चुका है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक लेवल है।
तीसरे नंबर पर बात करेंगे लैक ऑफ पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ के बारे में, जहां हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियों के चुनावी के मुद्दों में कभी भी पर्यावरण जैसी समस्या को दिखाया नहीं जाता। वहीं डेवलप्ड कंट्रियों की पॉलिटिकल पार्टीज के चुनावी मुद्दों में इन्वायरमेंट जैसी समस्या को खुलकर दिखाया जाता है और यह भी बताया जाता है कि अगर उनकी सरकार आएंगी तो वह पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर क्या क्या कदम उठाएंगी ताकि देश के पर्यावरण को अच्छा किया जा सके। चौथे नंबर पर बात करेंगे दिल्ली में चलने वाली गाड़ियों के बारे में। दिल्ली के अंदर चलने वाली गाड़ियां इतना ज़्यादा हैं और उनसे निकलने वाला धुआं दिल्ली की हवा को खराब करता जा रहा है। पाँचवें नंबर पर बात करेंगे डीजल जनरेटर के बारे में। दिल्ली के अंदर बहुत सी ऐसी कॉलोनी हैं जो कि आज भी अनऑथोराइज हैं और इन कॉलोनियों को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए डीजल जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है और यह डीजल जनरेटर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। छठे नंबर पर बात करेंगे इलीगल इंडस्ट्रीज इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर आज भी बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो इलीगल तरीके से चल रही हैं और इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं दिल्ली की हवा को और भी ज़्यादा प्रदूषित कर रहा है। अब बात करते हैं बदरपुर थर्मल पावर प्लांट के बारे में। दिल्ली के अंदर 1973 के अंदर बदरपुर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की गई थी और इस पावर प्लांट के अंदर कोयले का इस्तेमाल किया जाता है और यह पावर प्लांट दिल्ली में होने वाले प्रदूषण का बहुत हद तक जिम्मेदार है। और अब बात करते हैं भलसवा लैंडफील्ड के बारे में। दिल्ली के अंदर होने वाला कूड़ा ज़्यादातर भलसवा लैंडफील्ड में ही डाला जाता है और यहाँ पर आए दिन आग लगती रहती है जिससे निकलने वाला धुआं दिल्ली की हवा को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करता है। और लास्ट में बात करेंगे पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों के बारे में। पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान सितंबर अक्टूबर के मंथ में पराली जलाते हैं और इस पराली का धुआं दिल्ली में इकट्ठा हो जाता है और इससे दिल्ली की हवा और ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। और पिछले कुछ सालों में तो यह पराली इतनी ज़्यादा जलाई जा रही है जिससे दिल्ली का वातावरण और ज़्यादा प्रदूषित होता जा रहा है। अब बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन की वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस एयर पोल्यूशन का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक रिसर्च के अनुसार दिल्ली के अंदर 22 लाख बच्चों में लंग्स प्रॉब्लम देखी गई है और यही लंग्स प्रॉब्लम बाद में लंग्स कैंसर की समस्या को उत्पन्न करती है। और इस रिसर्च में यह भी देखा गया है कि दिल्ली में रहने वाले बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है अगर दूसरे राज्यों के बच्चों से तुलना की जाए तो। और इसी एयर पोल्यूशन के कारण आज छोटी सी उम्र में बच्चों को चश्मे लग जाते हैं और छोटे बच्चों में आज के टाइम में अस्थमा जैसी बड़ी बीमारियां भी देखी जा रही हैं। और अब बात करते हैं इस एयर पोल्यूशन का बड़े लोगों पर क्या असर पड़ता है। बात करें अगर इस एयर पोल्यूशन का कि बड़े लोगों पर क्या फर्क पड़ता है तो बड़े लोगों के अंदर आजकल लंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगी है जिसके कारण उन्हें लंग्स कैंसर हो जाता है। उन्हें सर दर्द की प्रॉब्लम भी रहने लगी है, गले की प्रॉब्लम, खांसी, अस्थमा और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी है। और एक सर्वे के अनुसार तो यह बताया गया है कि जिस शहर में एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है उस शहर में लोगों की औसतन जीने की आयु भी कम हो जाती है। और अगर बात करें इस एयर पोल्यूशन का एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ रहा है तो इस एयर पोल्यूशन के कारण आज बहुत सी समस्या देखी गई है जो एनवायरनमेंट को बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट डाल रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। एयर पोल्यूशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज के कारण आज धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल स्पीसीज। ऐसा देखा जा रहा है कि पोल्यूशन के कारण जानवरों की बहुत सी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं जिससे वह जानवर आज के टाइम में खत्म हो चुके हैं। फिफ्थ नंबर पर बात करते हैं कि इस एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक ऐसे केमिकल का निर्माण किया है जिससे पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान अपने पराली को खेतों में न जलाकर इस पराली को डिकम्पोज कर सकते हैं और इस पराली को डिकम्पोज करने के बाद यह पराली खाद के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है जिससे खेत की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ाई जा सकती है।
दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि दिल्ली सरकार ने डीजल जनरेटर के यूज को रोकने के लिए दिल्ली में अनऑथोराइज कॉलोनियों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे दी है, जिससे दिल्ली के अंदर डीजल जनरेटर के यूज को रोका जा सकता है। दिल्ली में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कोल बेस्ड बदरपुर पावर प्लांट को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया है। सन 2018 में सरकार ने एयर पोल्यूशन को देखते हुए बदरपुर पावर प्लांट को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। चौथे नंबर पर बात करते हैं कि दिल्ली सरकार ने सड़कों की सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिससे कि रोडों पर अब सफाई करते हुए कम धूल मिट्टी उड़ती है। फिफ्थ नंबर पर बात करेंगे कि इस एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है। केंद्र सरकार की प्लानिंग के अनुसार सन 2030 तक देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि पेट्रोल और डीजल की वाहनों का इस्तेमाल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और एयर पोल्यूशन को भी बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और 6 नंबर पर बात करते हैं दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार ने एयर पोल्यूशन की मॉनिटरिंग और कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम है ग्रीन दिल्ली ऐप। इस ऐप पर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो एयर पोल्यूशन के बारे में। और दिल्ली सरकार ने इस एयर पोल्यूशन कंप्लेंट को मॉनिटर करने के लिए 10 मेंबर्स की एक कमेटी का गठन भी किया है, जो इस कंप्लेंट का निवारण करेंगी। और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एयर पोल्यूशन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली की हालत नर्क से भी बेकार हो गई है। और अब बात करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 9 नवंबर को एक आदेश दिया है। इस आदेश के अनुसार देश के अंदर 10 नवंबर से 30 नवंबर तक बम के इस्तेमाल और बम के सेल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों, कोर्ट के इस आदेश का पालन करें और दीपावली के पावन त्योहार पर अपने परिवार के साथ खुशी से बनाएं और जितना हो सके उतना कम एयर पोल्यूशन करें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं और इन सारी बातों पर अपना ओपिनियन ज़रूर दें। आपके लिए कमेंट के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नॉलेजेबल हब। एंड विशिंग यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड बी सेफ, बी हैप्पी।